राजीव शुक्ला ने इंडियन अवाम को यहां पर एक तनाज़ेदार एक तरीके से जवाब दिया और बोला है कि बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ खड़े। देखो वो पाकिस्तानी जो साजिश कर रहे हैं ना, वहां पर बैठकर उन्होंने अबरार अहमद को यहां पर ऑक्शन में डाला क्यों? पहले तो पाकिस्तान का ये कसूर है कि पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स को इस 100 के ऑक्शन में डाला क्यों। दूसरा कसूर ये कि काव्या मरन ने लिया क्यों। अब काव्या मरन बेचारी एक पाकिस्तानी बन चुकी है इंडिया के अंदर। अरे भाई खुदा का वास्ता, वो इंडिया की आईपीएल की ब्रांड एम्बेसडर थी एक वक्त में। अगर आप काव्या मरन को देखते हो तो भाई वो उसकी वजह से एक अलग आईपीएल का रौला होता था, ऑरा होता था, उसके ऊपर कैमरा रहता था, उसकी सेलिब्रेशन से मीम्स बनती थी, सब कुछ। काव्या मरन इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। बट एक पाकिस्तानी को सिलेक्ट करने के चक्कर में काव्या मरन एक विलन बन चुकी है। और सॉरी टू से दैट, लेकिन ये चीज काव्या मरन के लिए भी अच्छी नहीं है और ये चीज आईपीएल के लिए भी अच्छी नहीं, क्योंकि इस चीज से अब या तो काव्या को एक काम करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, अबरार अहमद को निकालना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज काव्या को करनी है, उसके बाद सारे पाप धुल जाएंगे, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। और एज अ पाकिस्तानी भाई मैं भी यही चाहता हूं कि निकाल दे अबरार अहमद को। अगर उस एक इंसान की वजह से आईपीएल के अंदर इतना मसला हो रहा है, इंडिया के अंदर इतना मसला हो रहा है, अबरार अहमद को भी बोलना चाहूंगा, भैंस के टके औकात मेरा, अभी तू देख ले तेरी वजह से क्या हो रहा है। तूने अगर वो 2 टके का ट्वीट ना किया होता भाई, तू प्लेइंग 11 में है, अगर तू रिटायर हो जाए ना उसके बाद तू जाके चढ़ जाए इंडिया के ऊपर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू पाकिस्तान का करंट क्रिकेटर है, तेरी वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, तेरी वजह से पाकिस्तान की इंसल्ट हो रही है। वो एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तानी करके हमें गालियां दे रहे हैं अबरार अहमद की वजह से। इस बंदे ने क्या किया जिंदगी के अंदर? सिर्फ ये करने के अलावा जिंदगी में कुछ और किया है? जब इंडिया के सामने मैच होता है तो कुत्ते की तरह मार खा के आ जाते हैं, जलील होके आ जाते हैं, और अब यहां पर बैठ के इंडिया की ही एक ओनर की लीग के अंदर खेलने के लिए चले गए। अगर शर्म हया और गैरत है अबरार भाई के अंदर तो मैं चाहता हूं कि भाई वो खुद अपना नाम वापस ले ले, उससे पहले कि काव्या इसको लात मार से निकाले। हम भी पाकिस्तानी खुश होंगे कि चलो हमारे लड़के ने देखो इंडियन ओनर के पास खेलने से मना कर दिया, तो इससे अबरार अहमद की इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन क्या इसके अंदर इतनी इज्जत है कि ये जो है वो इस सनराइज लीड्स की टीम से खुद ही विड्रॉल कर ले? और दूसरी तरफ वो काव्या मरन को पूरे हिंदुस्तान में ट्रोल किया जा रहा है, पूरे इंडिया जो है उनको ट्रोल कर रहा है। भाई वो अकेली नहीं, तो उसके साथ डैनियल विटोरी भी बैठा हुआ था। और ये एक बिजनेस है, मानते हैं कि वो सनराइज हैदराबाद एक इंडियन प्रीमियर लीग की टीम है, लेकिन जिस टीम में अबरार अहमद सिलेक्ट हुए वो सनराइज लीड्स है। उन्होंने वहां पर उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अबरार अहमद को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब उसमें काव्या मरन खुद बैठी थी। चलो मैं इतना भी कह देता हूं आपको, अगर वहां पर काव्या मरन खुद नहीं बैठी होती और उन्होंने डंडा नहीं दिखाया होता अबरार अहमद के लिए, तो फिर यहां पर इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता। भले अबरार अहमद सिलेक्ट भी हो जाते, इससे पहले उस्मान तारिक, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, ये इंडियन ओनर्स के अंदर खेलते रहे हैं सीपीएल के अंदर। रिसेंटली इंडियन ओनर्स के अंदर खेलते रहे हैं ये। लेकिन अबरार अहमद, क्योंकि काव्या मरन बेचारी खुद बैठी हुई थी, मासूम सी लड़की है, पता नहीं क्यों हाथ धोकर पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे पड़ गया है। वो बेचारी खुद वहां पर बैठी हुई थी, उसने डंडा दिखाया तो सब लोग चढ़ गए उसके ऊपर, काव्या के ऊपर, कि बेटा तू तो दहशतगर्द है, तू तो देश की दुश्मन है, तू तो पाकिस्तानी है। इवन मैं देख रहा था वो सुशांत मेहता है, भैंस का टका जो भी है साला हरामी, वो बैठ के यहाँ पर काव्या मरन को गालियां दे रहा था, लिटरली गालियां दे रहा था काव्या मरन को। कैन यू बिलीव दैट? वो एक औरत है, एक लड़की है, उसकी क्या गलती है कि उसने डंडा उठाया? उसके साथ बैठे हुए कुछ इंडिया के एक बंदा भी था और न्यूजीलैंड का जो ऑलराउंडर था डैनियल विटोरी, वो भी बैठा था। वो रोक सकते थे ना उसको कि नहीं करो जी, आप इंडिया में खामखा ट्रोल हो जाओगे। और वैसे भी ये बात आपको मैं बता दूं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही वार्निंग दी थी इन तमाम फ्रेंचाइजीज के ओनर को कि आप लोगों ने कोई भी यहां पर बायस डिसीजन नहीं करना है, आप लोगों ने पाकिस्तानी को लेकर कोई भी उल्टा पुल्टा हरकत नहीं करनी है, क्योंकि ये फिर एक इंग्लैंड और पाकिस्तान के रिश्ते भी खराब होंगे इससे, क्रिकेट के रिश्ते। वैसे तो हमारे बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है, लेकिन ये भी होंगे। लेकिन काव्या मरन जिन्होंने यहाँ पर पाकिस्तानी लड़के को सिलेक्ट कर लिया, अब उसको लेकर राजीव शुक्ला से क्वेश्चन हुआ इंडिया के अंदर कि भैया आप बताइए कि आप इस पे क्या एक्शन लेने जाएंगे। राजीव शुक्ला भी सही है, वो कह रहा है कि भाई मैं क्या करूं, एक बाहर की लीग है, इसमें बीसीसीआई का तो कुछ नहीं कर सकता, बीसीसीआई कुछ कर ही नहीं सकता। वो क्या करेंगे? सनराइज हैदराबाद को सस्पेंड कर देंगे, सनराइज हैदराबाद की टीम को लटका देंगे कि नहीं जी सनराइज हैदराबाद को एलिमिनेट करो, ये खेलेगी नहीं आईपीएल के अंदर, क्योंकि सनराइज लीड्स में एक पाकिस्तानी खेल रहा है। मैं मानता हूं कि अबरार अहमद की बहुत बड़ी गलती है, उसने जो हरकत की थी, ये एक प्लेइंग 11 के क्रिकेट, यार ये हरकत बाबर ने क्यों नहीं की थी? बाबर आजम बहुत घटिया खिलाड़ी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसने आज तक कोई भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है? बाबर आजम, ये उचक के नए नवेले फुंतरू निकल के आते हैं, वो आकर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं इंडिया के अगेंस्ट, क्यों?
फॉर्मर क्रिकेटर देते हैं वो हमें भी पता है। यहाँ शाहिद अफरीदी बैठ के बोलते हैं, वहां शेखर धवन बैठ के बोलते हैं, इरफान पठान बैठ के बोलते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जिनका काम ही इंडिया को ट्रोल करना है। तो ये चलो ठीक है, करते हैं, इनका समझ में आता है। बट आपने अभी आपको पता है कि फ्यूचर आपका जो है वो इंडिया की क्रिकेट के बगैर नहीं है। आपको पैसा इंडिया की तरफ से मिल रहा है, आपको पैसा जो है लीग खेलने से मिलता है, और अगर इंडिया चाहे तो दुनिया की किसी भी लीग से आपको बाहर निकलवा ले। अब मसे मसे करके कोई पाकिस्तानी बंदा इस लीग के अंदर सिलेक्ट हुआ, हालांकि शादाब भी अनसोल्ड गया, हारिस रऊफ भी अनसोल्ड गया, इन सबको खरीदा नहीं किसी ने। उस्मान तारिक और अबरार अहमद ये दो अकलौते खिलाड़ी थे जिनको सिलेक्ट किया गया। उसके ऊपर अब देख लो कि कैसा बैकलैश मिल रहा है काव्या मरन को भी और शादाब इसके अबरार अहमद को भी। अबरार अहमद की भी ठीक ठाक ट्रोलिंग हो रही है कि भाई उसने एक वो किया था कि जी टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। यार टी देखो, चलो इंडियन भाई लोग, आप लोग ये एक बात बताओ, अगर चाय अच्छी बनी हो, फर्ज करो, ठीक है, फर्ज करो कि ये चाय का कप है, चाय अच्छी बनी हो, मैं बेगम को बोलता हूं बेगम टी इज फैंटास्टिक, इसमें बुरा क्या है? उसकी नीयत गंदी थी, वो समझ में आ गया मुझे। अबरार अहमद की नीयत जो थी वो खराब थी, वो मैं समझ गया हूं आप लोग की बात। लेकिन वो उसने अपनी हरकत दिखाई है कि मैं यही कर सकता हूं, मैं यही कर सकता हूं, मुझसे ग्राउंड में कुछ होता ही नहीं है। ग्राउंड में जाकर अगर तुम इतने बड़े यहां पर इंडिया के क्रिटिसाइज करने वाले हो तो ग्राउंड में जाओ, इंडियन बैट्समैनों को आउट करो। वहां शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, इन लोगों ने मार मार के भुरता बना दिया था अबरार अहमद का, और ये यहां पर बैठ के अजीबोगरीब सी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं, दुनिया तमाशा देख रही है। अब ये जो मामला हुआ है ये लीड्स का और हैदराबाद का और पाकिस्तान का, ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। और वैसे भी आईपीएल शुरू होने में जस्ट 15 दिन रह गए। 15 दिन बाद आपका आईपीएल का पहला मैच 28 तारीख को आरसीबी के साथ, और उसके अंदर अगर ये काव्या मरन ने अबरार अहमद को ना निकाला, ये इसका हल ना निकला, मेरी ये गारंटी है कि इतना क्रिटिसिज्म मिलेगा, इतने यहां पर बॉयकॉट हैदराबाद के नारे लगेंगे जितनी आपकी सोच है। आरसीबी की वजह से वो जो लोग देखेंगे ना, वो आरसीबी की वजह से देखेंगे। हैदराबाद की फैन फॉलोइंग जीरो हो जाएगी, जीरो। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि हैदराबाद जो है वो वन ऑफ द फेवरेट्स टीम है, वही अकलौती टीम है जिसके बारे में सब लोग कह रहे हैं कि ये 300 मार सकती है, ये 300 कर देगी। और हैदराबाद के बारे में वाकई में ये कहा जा रहा है कि ये 300 करने के काबिल है, जिसमें ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा हो, जिसके अंदर हेनरिच क्लासन हो, भाई कौन, ट्रेविस हेड है, ऐसी की तैसी पूरा सिस्टम, लिम लिविंगस्टन, पैट कमिंस, ऐसी खतरनाक टीम आपने कभी नहीं देखी होगी। लेकिन उस टीम को अब लोग 2 टके की टीम बना देंगे अगर यहां पर अबरार अहमद को निकाला नहीं किया तो। एज अ पाकिस्तानी मेरा तो दिल करेगा कि अबरार अहमद खेले, मेरा तो दिल करेगा अबरार अहमद को पैसा मिला, उसको 7 करोड़ में खरीदा गया। लेकिन आप मुझे यह बताइए कि क्या अबरार अहमद के अंदर शर्म है कि वो अपना नाम खुद ही वापस ले ले? मैं तो यही चाहता हूं कि अबरार अहमद खुद ही अपना नाम वापस ले ले, तो हम भी पाकिस्तान में उसकी तारीफ करेंगे, यार कमाल का बंदा है, इसने देखो इंडियन ओनर के अंडर खेलने से मना कर दिया। इसने बोला कि नहीं वो इंडिया की लड़की है, मैं उसकी टीम में खेलूंगा ही नहीं। हो सकता है ऐसा, होना चाहिए ऐसा। अगर अबरार अहमद के अंदर हिम्मत है, ताकत है, गैरत है, तो उसको यही काम करना चाहिए। उसको चाहिए कि भाई वो वापस ले ले अपना नाम, और इससे हैदराबाद का भी भला हो जाएगा और अबरार अहमद का भी भला हो जाएगा, दोनों का भला हो जाएगा, और आईपीएल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वरना अभी जो सिचुएशन चल रही है इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर, इस टाइम पे सबसे बड़ी विलेन काव्या मरन है। वो बहुत क्यूट है, बहुत शानदार है, बहुत प्यारी है, सब कुछ साइड में, लेकिन इस टाइम के ऊपर जितना क्रिटिसिज्म उसके ऊपर हो रहा है भाई, वो बेचारी पागल हो जाएगी अगर यही काम उसके साथ होता रहा तो इंडिया वाले फैन से भी हाथ जोड़ की गुजारिश है कि थोड़ा हाथ हौला रखो, थोड़ा ठंडा रखो, और काव्या मरन से भी गुजारिश है कि आप भी कोई डिसीजन लो, और अबरार अहमद को बोलना चाहूंगा कि भाई आप भी कोई डिसीजन लो। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।